Hello student, the third videos today I will telling how did India get its name. The river Indus was called India according to the Vishnu Puran. The country lying the north of the ocean and to the south of the Himalaya is called भारतवर्ष। हम लोग भारत को अनेक नामों से जानते हैं, तो हम लोग ये भी जान लें कि भारत का नाम हमारे इंडिया का कैसे पड़ा। तो सबसे पहले भारत का को इंडोस के नाम से जाना गया। इस इंडोस का नाम ग्रीक लोग, यूनानी लोग सिंधु नदी के नाम से इंडोस का नाम दिए थे, और इसी के नाम से हम लोग इंडिया और हिंदू के नाम से हिंदुस्तान, ठीक है, नाम दिया गया। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, इसके बारे में चर्चा की गई है। महासागर और हिमालय पर्वत का देश जो है ये भारतवर्ष का देश है, और शकुंतला के से उत्पन्न हुए दुष्यंत जो थे के पुत्र, वही भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, ठीक है। अब आते हैं तीसरा नंबर हमारा, ये सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कि कैसे हमारे स्रोत हैं, हमारे प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में ये वाला डिफाइन करेंगे। ये टॉपिक है आपका। तो ये दो पार्ट में इसको डिफाइन किया गया है। द सोर्स आर ऑफ टू काइंड्स, लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकली। ओके, सोर्स टू टाइप सोर्स है। तो सोर्स मीन्स द प्लेस and object which provide information about event that happened in the past. Okay, the first is literary source. All written work are known as literature. Literary source can be classified into two groups: religious and secular. Religious source and secular source. लिटरेरी सोर्स को हम लोग दो भागों में इसमें भी डिफाइन कर दिए। तो एक होता है, जैसे हम हिंदी में भी आपको समझा दें कि एक इतिहास के हमारे जो दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटे, जिसमें एक धर्म से संबंधित, रिलीजन से, और एक होता है लौकिक साहित्य, समाज से संबंधित, ठीक है। ये हमारे दो हैं, तो दोनों को डिफाइन करें तो एक में देखिए कि धार्मिक स्रोत में हमारे वेद आ गए, रिलीजन्स में, रिलीजियस लिटरेचर में हमारे वेद आ गए, ये महाभारत, रामायण, ये सब आ गए। तो इंडो आर्यन दे आर रिटन इन संस्कृत, इसको संस्कृत में लिखे हैं लोग। द गिवन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल एंड रिलीजियस लाइफ एंड द आर्य लोग कैसे रहते थे ये बताता है। बिलीव टू बी द वर्क ऑफ ऋषि वाल्मीकि का क्या काम था, ये सब इपिक्स जो हैं वैदिक पीरियड में, टू इपिक्स थे, रामायण और महाभारत, आप जान ही रहे हैं, द फेमस वर्क ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड में ये हुए थे। अब आते हैं कि महाभारत कौन लिखा था। महाभारत वाज रिटन बाय ऋषि वेद व्यास और about the political institution of social condition of the epic sages. ओके, अब आते हैं सेकुलर लिटरेचर में। सेकुलर मतलब जैसे बताएं हम कि लौकिक साहित्य के बारे में। लौकिक साहित्य में हमारे जैन धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये जो थे, ये सब सेकुलर सोर्स में देखिए हम बता रहे हैं आपको कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र और राजनीतिक परिस्थिति, बाणभट्ट जो थे हर्षचरित लिखे थे, हर्षवर्धन के जीवन काल के बारे में बताता है। और संगम साहित्य भी सेकुलर सोर्स की देन है। संगम साहित्य तमिल लोग के जीवन के शैली के बारे में बताता है। चीनी यात्री जो थे हैंसंग, वो हैंसंग जो चीनी यात्री हैंसंग थे, वो 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, और फहियान 5वीं शताब्दी में भारत आया था, और इसके आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों पे प्रकाश डाला, ये बताया यहाँ पे क्या होता था। द सेकेंड सोर्स इज आर्कोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे कि हमारे पुरातात्विक खोज कौन कौन से थे। तो मोमेंटम्स, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, ये सब हमारे
पुरातात्विक स्रोत थे, स्मारक थे, सिक्के हुए, ये सब। ठीक है, ये तीनों को देखिए, मंदिर, भवन, ये सब जब देखेंगे तो इसकी कलाओं का पता चलेगा। मोमेंटम से, इंस्क्रिप्शन से आपको मालूम चलता है कि इसमें कौन सी पत्थरों पे क्या खोदे गए हैं, कौन से स्तंभ, इलाहाबाद स्तंभ, ये सब समुद्रगुप्त के सिक्कों पे बिना बजाते हुए दर्शन है, ये सब देखना है। ठीक है, और कॉइन्स में हम जाने कि सोने, चांदी, तांबे, निकल के बने हुए बहुत सारे